नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनसे संबंधित जो बुक्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बुक्स हैं। फर्स्ट है हमारी साइंस सब्जेक्ट की बुक, जिसमें हमारा जो पूरा सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हमारे फिजिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ या मैथ हुआ, वो सारा इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। सेकेंड है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारी मैथमेटिक्स की बुक, जिसके अंदर हमारा जो मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस में दे रखा है और उससे रिगार्डिंग उस क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। थर्ड बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है हमारी प्रैक्टिस पेपर की बुक। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर आपको 52 पेपर्स आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगे प्रैक्टिस पेपर के। तो एग्जाम के पर्पज से ये तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों बुक को जरूर लें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्लोप एंड इंटरसेप्ट दे रखा है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब इक्वेशन क्या होती है अगर वाई इंटरसेप्ट हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। स्लोप क्या होता है m, कितना दे रखा है 3, इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 8। वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 8, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई लाइन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई प्लस 8, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला देखेंगे, इफ x cos y प्लस y cos x इक्वल टू 3 देन dy बाई dx पूछा उसने हमसे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ये 2 टर्म है, अगेन ये 2 टर्म है, एक x की एक y की है, एक y की और x की है। एक बार x पूरे को रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट x की टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो x को किया तो 1 cos y, इस बार किसको किया x कांस्टेंट, y को किया cos को किया तो sin y dy बाई dx। क्लियर है। अगला y को किया तो dy बाई dx cos x प्लस y को रखा माइनस साइन x और 3 का क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, dy बाई dx की टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। dy बाई dx यहाँ क्या है cos x माइनस साइन y इंटू एक्स। बाकी टर्म को उधर ले गए, उधर क्या जाएगा, ये माइनस का टर्म है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y साइन x ये हो जाएगा माइनस cos y। क्लियर है। अगेन रीअरेंज करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा y साइन x माइनस cos y अपॉन cos x माइनस x साइन y। तो हमारा dy बाई dx क्या आ गया, ये आ गया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा y साइन x, देखिए रहा y साइन x माइनस cos y अपॉन cos x माइनस x साइन y। मैच करता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछी है एलिप्स की। अब देखिए क्या है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये है हमारा a स्क्वायर, ये हमारा क्या है बी स्क्वायर। ठीक है। एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सी बाय ए, और हमारा C क्या होता है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। C निकालेंगे यहाँ से, a स्क्वायर क्या है 25, बी स्क्वायर क्या है 16, ये क्या क्या रूट 9 इक्वल टू 3। तो इस C की वैल्यू क्या है 3, वैल्यू पुट करेंगे। C क्या आ गया 3, a क्या है हमारा 5, a स्क्वायर 25 है तो a क्या आ गया 5। तो हमारी इसेंट्रिसिटी क्या आ गई E इक्वल टू 3/5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन पूछा है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए लिमिट जो हमें दे रखी है इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। इसको क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेके π/2, ठीक है,
साइन 6x अपॉन साइन की पावर 6x प्लस कॉस 6 dx। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम इसमें कि fx इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लगा देते हैं। उससे क्या फर्क आएगा, हमारा ये चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस 6x अपॉन कॉस 6x प्लस साइन x dx। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये क्या जाएगा 2i 2 टाइम्स साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन साइन 6x प्लस कॉस 6x dx। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आई क्या आ गया, लिमिट क्या थी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 dx। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x की लिमिट डालेंगे 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, आई आ जाएगा पाई बाई 2। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन डी पाई बाई 2। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें a प्लस बी वैक्टर का मॉड दे रखा है इक्वल टू a माइनस बी का मॉड दे रखा है। तो उसने पूछा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करके ओपन करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर किया ओपन किया तो a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a b, थोड़ा सा को नीचे लिख देते हैं, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा। a से स्क्वायर कटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा। ठीक है, रीअरेंज करा तो क्या आएगा 4 a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो या ये 0 हो, ये एक वैल्यू है, cos थीटा को 0 करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाय 2। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, पाई बाय 2। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है उसने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा m दे रखा है और सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इक्वल टू n दे रखा है। तो उसने पूछा n इंटू m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल का वैल्यू पूछा उसने हमने। देखो हम क्या करते हैं, सेक को 1 बाय कॉस लिख लेते हैं और कॉस सेक को 1 बाय साइन, है ना। और थोड़ा बड़ा ना हो तो साइन को क्या करता हूँ मैं, साइन को लिखूंगा मैं s और कॉस को लिखूंगा मैं c। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो m प्लस 1 m माइनस 1 n इंटू m प्लस 1 और m माइनस 1 पूछा उसने, 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन s। ये क्लियर है। उसके बाद s प्लस c प्लस 1 और s प्लस c माइनस 1। ये क्लियर है। एक बार इसको ओपन करेंगे, ये क्या गया s प्लस c अपॉन एस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर एस सी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन कॉस से क्या रहा, तो एस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी। फिर इसके बाद क्या है, 1 से किया तो s प्लस सी माइनस 1। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या बचा हमारा s प्लस सी अपॉन एस सी। ये क्या अंदर बचा 2sc। ये कटा तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या बचा
2 टाइम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, एक हमें क्या देखा, देखिए मैट्रिक्स दे रखा है, उसके उसने क्या पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू इक्वल टू 0। तो उसने के की वैल्यू पूछी कि के की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? कैलकुलेटर लगा। देखो दो तरीके से कर सकता है कि पहले हम ए स्क्वायर निकालें, फिर ए निकालें और आई टू निकालें। मैं क्या करता हूँ, इसमें कैलकुलेटर लगाता हूँ। कैलकुलेटर क्या कहता है कि ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करता हूँ तो 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करता हूँ 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा ये माइनस वन इक्वल टू 0। लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? ए से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई, 1i हो गया और ऑर्डर 2 का चल रहा है, 2 क्रॉस 2 तो इक्वल टू 0। तो इस ये इक्वेशन आ गई है। ऊपर इक्वेशन दे रखी है, इससे क्या दिख जाएगा कि के हमारा क्या है? 4। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑप्शन 4। क्लियर है? कि tan क्यूब एक्स sec x dx इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इस इक्वेशन को, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जब sec x का मैं इंटीग्रेशन करूँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा? sec x tan x। तो मैं इसको थोड़ा तोड़ लेता हूँ, तो क्या लिख देता हूँ? tan स्क्वायर x और tan x में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक बार tan स्क्वायर x tan x sec x dx। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 tan x sec x dx। ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद क्या आएगा? sec स्क्वायर x tan x sec x dx माइनस ये क्या आ जाएगा? tan x sec x dx। ये क्लियर है? अब देखो मैं क्या करता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कैसे? कि sec x को लिख देता हूँ मैं t। इससे क्या होगा? sec x tan x dx क्या हो जाएगा मेरा? dt। ठीक है, वैल्यू पुट किया, ये क्या देगा? t स्क्वायर, ये क्या बन गया पूरा dt माइनस sec x को क्या लिखा? t, तो tan x dx लिखा हुआ है, तो tan x dx ये रहा। sec x को क्या लिख सकता हूँ? t, तो t नीचे चला जाएगा तो dt बाई t, dt बाई t, t से t कैंसिल आउट हुआ,
ये क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद, t³/3 माइनस टी प्लस सी, टी की जगह sec x डाल देंगे तो क्या जाएगा sec³ x/3 माइनस sec x प्लस सी। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला देखेंगे 9 नंबर। 9 में क्या दे रखा है, देखो थीटा दे रखा है tan इनवर्स ए, फाई दे रखा है tan इनवर्स बी और ए बी इक्वल टू देखा -1। तो उसने पूछा थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ। तो क्या जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए और tan फाई क्या हो जाएगा मेरा बी, ये लिख दिया। अब मुझे उसने पूछा क्या है थीटा माइनस फाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस फाई। मैं अगर ये वैल्यू निकालूँ तब भी निकल सकता है। क्या करेंगे tan थीटा माइनस tan फाई, सॉल्व किया 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा tan फाई। ये क्लियर है। tan थीटा की वैल्यू क्या है ए, tan फाई क्या है बी, 1 प्लस ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है -1, तो a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है इन्फिनिटी। अब ये क्या दिक्कत है, tan थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी के बराबर। चेंज करेंगे थीटा माइनस फाई tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इन्फिनिटी कब आता है π/2 पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा π/2। तो थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा π/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चीज क्लियर है। अगला देखेंगे, लिमिट पूछी उसने। एक बार देखते हैं अगर जीरो डाल की वैल्यू, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये मेरा क्या है 0/0 की फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, ऊपर नीचे दोनों जगह डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1/1 माइनस x, ठीक है, इंटू -1 अपॉन 2x। ये क्लियर है। थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ उसको ऊपर वाले को, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1/x-1, ठीक है, अपॉन 2x। अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा 2। अब क्या करेंगे x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा 0 - 1/0 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आंसर क्या जाएगा 1/2, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बिटवीन x 0 to π/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, dy/dx। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0 से π/2, x क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर x dx। क्लियर है। सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो cos 2x क्या होता है मेरा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देंगे इसको 0 से π/2, 1/2 माइनस cos 2x/2 dx। सॉल्व करेंगे 1/2 को क्या जाएगा 1/2x, ठीक है, साइन का cos, cos का साइन, तो साइन 2x अपॉन 4, 0 से लेकर π/2। वैल्यू पुट करेंगे 0 से π/2। देखो इसके अंदर देखते हैं, अगर π/2 डालूंगा तो क्या जाएगा पाई 0 1 पाई 0 और 0 पे 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसके अंदर डालूंगा तो क्या जाएगा 1/2 π/2
तो आंसर क्या गया π/4, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो हमें सीरीज का एक फॉर्मूला दे रखा है। अब फॉर्मूला सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, दो, ये तो मैं वैल्यू पुट कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मेरा एस एन क्या हो जाएगा, मतलब S2 और ये सम है तो 1 + 2 3, S2n क्या हो जाएगा S4, तो 4 3 7 2 9 1 10, और S3n क्या हो जाएगा हमारा S6, तो 10 तक तो यहाँ था, और 11 21, वैल्यू पुट करेंगे क्या जाएगा 21 = k, S2n क्या है 10 - 3, तो 21 = k × 7, 7 से ये गया 3, तो k की वैल्यू क्या आई 3, तो आंसर क्या जाएगा 3। अगर ऐसा डाउट है कि ये से सॉल्व अगर इसी से हो गया है कोई और नंबर है तो सीरीज से भी सॉल्व करके देख लो। तो एस एन क्या होता है मेरा n/2 2a + n-1d, ठीक है। सिमिलरली S2n हो जाएगा 2n/2 2a + 2n-1d, और S3n क्या हो जाएगा 3n/2 2a + 3n-1d। बस वैल्यू पुट उठा के वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 3। क्लियर है। तो आंसर मैंने किससे निकाला, सीरीज निकाल के, क्योंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हर जगह हर कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। क्लियर है। तो 12 का आंसर क्या है ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 में क्या बोला है इसने, dy/dx दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, dy/dx e⁻x + x² और ये आ जाएगा e⁻y। देखो x की टर्म एक तरफ इकट्ठी हो गई और y की टर्म एक तरफ इकट्ठी हो गई, इसको इधर ले जाऊंगा और dx को इधर ले जाऊंगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा e⁻y dy, यह क्या e⁻x + x² dx, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है। ये क्या जाएगा मेरा e⁻y, ये क्या जाएगा e⁻x + x³ + c। तो सॉल्व करने में मेरी इक्वेशन क्या बनी, e⁻y = e⁻x + x³ / 3 + c। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। 14 क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है पीरियड ऑफ sin x, पीरियड ऑफ sin x। अब देखिए होता क्या है, पहले पीरियड समझते हैं होता क्या है। ये 0 है, y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है 1 तक, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है -1 तक। तो ये मेरा y जा रहा है और ये मेरा x वेरी कर रहा है। अब पीरियड का माने क्या होता है कि एक पीरियड और एक टाइम इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद वो वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दे। अब देखो यहां से लेकर यहां तक, इसके बाद इसको बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, तुम्हें सेम ग्राफ मिलता जाएगा, आगे ये वही कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर है। तो ये एंगल क्या है, देखो π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा sin x का 2π। क्लियर है। अगर इसका मैं एंगल चेंज कर दूं, मान लो sin 2x कर दूं, तो पीरियड क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसको वैसे याद रखें कि sin x का पीरियड क्या होता है 2π, sin x का, cos x का और tan x का, तीनों का पीरियड क्या होता है 2π। क्लियर है। सो इस वीडियो में हमने इसकी जो पेपर जो 2022 का जो पेपर था उसके हमने 14 क्वेश्चन सवाल कर लिए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जो इनिशियली हमने जो स्टार्टिंग वाले पेज पे हमने देखा था, जो बुक्स दे रखी थी, उनका जो ऑनलाइन अगर हमको लेनी है तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ऑफलाइन के लिए कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें कि आपको नियर बाई वो कहाँ से अवेलेबल हो सकती हैं।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।